देखो ये बोल रहा है कि ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए का कार्य कितना दिन हो गया? 24 दिन। और जबकि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 16। यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद से बोल रहा है कि वे दोनों सी के साथ मिलकर वह कार्य कितना दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो किन के साथ मिलेंगे? ए और बी के साथ। यानी कि अब तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। अब इनका लसागु कितना होगा? 48 होगा। इनका एलसीएम 48 होगा। 24 दूना के 48 और 16 तिया 48 और 8 छः 48। आपसे पूछा किसका कार्य है? सी का ना। तो सी का पूछा है तो सी का कैसे निकलेगा? ये देखिए सी के साथ दोनों शामिल हैं तो ए प्लस बी घटाएंगे ना। तो ए प्लस बी यानी ए और बी को जोड़कर घटाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब 5 में से 6 जाएगा तो किसका आ जाएगा? 1 सी का आएगा ना। अब पूरा कार्य कितना था? 48। 48 कार्य को 1 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन लगेंगे? 48 डेज लगेगा। आया समझ में? समझ में आया ना? सिंपल सा है। देखिए ए 24 दिन, बी 16 दिन और इन दोनों के साथ मिलकर सी जो है 8 दिन में पूरा कर दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका पूरा एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। 24 दूना 48, 16 तिया 48 और 8 से कितना हो जाएगा? 48। सी का पूछा हुआ है तो हमें इधर वाले से ही मतलब है। अब हमें इससे मतलब नहीं होता है। तो ये दोनों मिलकर 3 और 2 कितना कर दे रहे हैं? 5। तो सी का बचा कितना? 1 बचा। तो 1 के हिसाब से पूरा कार्य को करने के लिए कितना दिन लगेगा? उसे 48 दिन लगेगा। आगे समझ में ना? क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए कार्य को 4.5 घंटों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को बी और सी मिलकर 3 घंटों तक तथा सी और ए मिलकर 2 से 1/4 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ कर दे तो ज्ञात कीजिए कि वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी मिलकर तो ए प्लस क्या हो जाएगा? बी बराबर कितना दिन हो जाएगा? 4 से 1/2 मतलब 9/2 हो जाएगा। हो जाएगा ठीक है। अब इसके पास है बी प्लस सी कितना घंटे? 3। तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 3 घंटे। और ए प्लस सी यानी सी प्लस ए कितना हो जाएगा? 9/4। ये आपका हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम केवल ऊपर वाले का ही लिया जाता है, नीचे वाले का नहीं लिया जाता। तो बताओ 9, 3 और 9 का लसागु कितना होगा? 9 होगा। अब इसमें भाग करेंगे ना तो 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 3 से 3 बार में इसका 3 इसका 2। समझ में आ रहा है ना? हाँ अब इसका भाग कीजिए तो 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये हो गया। हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तब तीनों को जोड़ोगे तो देखो ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी भी कितना बार आया है? 2 बार आया है। यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी अब बराबर किसका हो जाएगा? 2 3 5 5 9 के हो जाएगा। ठीक है 9 के हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर निकालोगे ये तीनों का मान तो 2 उधर भाग करेगा तो 9 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना है आपका? 9। इनसे कराना है ना तो भाग कर देंगे। भाग करते थे ना। टोटल कार्य यानी टोटल कार्य जो तो कितने दिनों में पूरा करेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 9/9 क्या हो जाएगा? 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? केवल 2 और 2 ही क्या होगा आपका? 2 डेज। ठीक है। और यही आपका समय घंटा है ना तो 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है 2 आवर्स में यानी 2 घंटे में उसको पूरा कर लेंगे। आया समझ में? क्या किसको? इसको? अच्छा ये 9 को। हाँ देखो इससे भाग करोगे, भाग करते हैं ना। जैसे 48 था तो 6 8 48 आ जा रहा था। उसी तरह से 9 है और 9 में भाग करोगे 9/2 का तो 9 और 2 ऊपर चला जाएगा ना। ये 9 से 9 कट जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 2 ऊपर जाएगा तो केवल क्या बचेगा? 2 ही तो बचेगा ना। इसीलिए 2 यहाँ पे आया। समझ में आया? हाँ उसी तरह से 3 है तो 3 से तो डायरेक्ट कट रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 9/4 है तो 9 से 9 तो कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 4। तो 4 ऊपर चला जाएगा ना आपका। अब फिर जोड़ कर लिखे हैं ना तीनों का। ये यहाँ पे तीनों को जोड़ कर लिखे हैं। ए प्लस बी प्लस सी का तीनों जोड़े हैं तो 9 2 बार आया है तो 2 हो जाएगा। हाँ 9/2 पहले से है यहाँ पे।
देखिए क्या कर तो इस 9 में पूरा कार्य 9 है ना, तो ना ऐसा नहीं करना है, पूरा कार्य में ना भाग करते हैं इसका, इसकी क्षमता निकालने के लिए पूरा कार्य में से भाग किया जाता है। तो इसको भाग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, इतना मान जो है आ जाएगा आपका। तो 2 आंसर आपका होगा 2 आवर्स, ठीक है। चलिए देखिए, अब अलग अलग कार्य निकालना है तीनों का, ए का, बी का और सी का। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 बटा क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी या प्लस सी बराबर 9 बटा क्या है, 2 है। हमें किसका कार्य चाहिए, ए का चाहिए ना, तो बी प्लस सी वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो कितना है, बी प्लस सी कितना है यहाँ पे 3, इससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है अब, ठीक है। इसको 9/2 3 तो ये हो जाए 9/2 रहेगा ना, पूरा जोड़े हैं तो इसका तीनों का नया है, तीनों मिलाकर उतना है ये तीनों। तो 2 को निकालने के, एक का निकालने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा ना इसमें से, और 2 को हटाने का मतलब बी प्लस सी को हटाएंगे तो ए वाला मिल जाएगा हमारा। तो बी प्लस सी, या बी प्लस सी का मान कितना है यहाँ पे 3 है, इसकी क्षमता 3 है। तो 3 बराबर किसका हो जाएगा, 9/2 के। तो ए बराबर निकालेंगे तो 9/2 माइनस क्या हो जाएगा 3। तो बताइए 2 तिया 6, और 9 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 3/2। अब 3/2 इसकी क्षमता आ गई, इतना के हिसाब से काम करेगा, किस काम को करेगा, इस 9 को करेगा। तो कितना दिन लगेगा उसको, कितना घंटे लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ए बराबर ए का जो कार्य है कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा, तो 9/3 क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। तो तीतली का कितना हो गया 9, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 बराबर 6, यानी कि 6 आवर्स में जो है ये कंप्लीट कर लेगा पूरा कार्य। आया समझ में, नहीं आया समझ में। अरे यहाँ पे देखो, इससे मतलब कोई नहीं है, हमें तीनों को मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 9/2 दिन में इनकी क्षमता आ गई ना, इतना के हिसाब से ये काम करेंगे। तो पूरा कार्य कितना है 9, तो पूरे कार्य में ही ना इसको भाग करते हैं। तो तीनों का मिलकर कार्य कितना दिन आया, 2 दिन आया। तीनों मिलकर अगर कार्य को करते हैं तो कितना दिन लगेगा, 2 दिन, हाँ 2 घंटे लगेगा, सॉरी 2 घंटे, हमेशा घंटे, तो 2 घंटा लगेगा। अब हमसे पूछा है कि ए का बताइए, तो ए का बताने के लिए बी प्लस सी वाला घटाना पड़ेगा ना हमको। तो बी प्लस सी वाला यहाँ पे देखो कितना क्षमता से काम कर रहा है, 3 के हिसाब से काम कर रहा है, यानी कि ये 3 जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और फिर ये 3/2 पूरा कार्य को करने के लिए कितना दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, भाग कर देंगे उससे। उसी तरह से देखो, अगर हमें बी का निकलना है, किसका निकलना है, हमें बी का निकलना है, ठीक है, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। अब जो है हम बी का निकाल रहे हैं। अगर बी का हमको निकालना है तो हमें ए प्लस सी क्या करना होगा, उसमें से 9/2 में से क्या करना होगा, घटाना होगा ना। तो देखो ए प्लस सी का मान कितना है यहाँ पे, देखो ए प्लस सी कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो 9/2 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 4, तो 2 चौके 8, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। तो बी का जो मान हो जाएगा कितना, तो 9 और इसका 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 9 कितना हो जाएगा 18, यानी कि कितने घंटों में करेगा, 18 घंटों में करेगा। हाँ, बी इस कार्य को कितना घंटों में करेगा, 18 घंटों में करेगा। आए समझ में, हाँ तो ऐसे ही तो करना है पक्का। उसी तरह से अगर आपको सी का निकालना है, तो सी का निकालना है तो ए प्लस बी वाला घटाएंगे। 1 मिनट कहीं गलती कर रहे हैं क्या, नहीं ठीक है, 4 था ना आपका, सही है। अब उसके बाद से आपको निकालना होगा, अगर किसका निकालना चाहेंगे, यहाँ से सी का निकालना चाहेंगे। तो सी का निकालना चाहेंगे तो बताइए, सी का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ए प्लस बी वाला घटाएंगे तो 2 है ना, तो 9/2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 दूना का 4, 5/2 बचेगा। पूरा 9 कार्य है, 9 कार्य को 5/2 के हिसाब से करेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 9 18, 18/5, तो 5 3 15 और 5 6 30, इतना घंटों में वो पूरा कर लेगा, यानी कि 3.6 घंटे में वो पूरा कार्य कर लेगा। आ गया समझ में, बताइए। ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 12, सी प्लस सी 15, ए बी सी का मान निकालना है ना आपको। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 60, 10 छक्के 60, 12 25 60, और 15 चौके कितना हो जाएगा 60, इतना आ गया। तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, यानी कि ये आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना
5 6 11 11 4 15, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये होगा इतना, ठीक है। अब हमें ए का मान निकलना है, तो ए का मान निकलना है तो इसके साथ बी प्लस सी वाला कितना कार्य कर रहा है, देखो 12 कार्य कर रहा है। तो अच्छा सॉरी, हाँ क्या है 5 है ना, इसको लेना है, इसको तो लेना ही नहीं है, 5 है। तो यहाँ पे a प्लस 5 यानी कि a का मान निकालेंगे तो 15 बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो 2 5 10, तो 5 बटा कितना बचेगा 2 बचेगा, इतना बचेगा। तो a का कार्य क्या हो जाएगा, पूरा कार्य कितना था 60, और 60 को 5 बटे 2 के हिसाब से तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से 12 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 डेज में एक कार्य को क्या कर लेंगे पूरा कर लेंगे। आए समझ में। वैसे अब किसका निकालना है आपको, बी का निकालना है। तो बी का निकालेंगे तो सी प्लस ए वाला घटाएंगे, और सी प्लस ए वाला कितना है 4 है ना, 4 है ना, सी प्लस ए वाला 4 है। तो 15 बटे 2 में से 4 घटाइए, तो 15 बटे 2 माइनस 4 घटाएंगे तो 2 चौके 8, 7 बटे कितना हो जाएगा 2, और 7 बटे 2 का मतलब कितना कार्य को करेंगे 60 ना, तो 60, फिर 2 ऊपर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 60 गुणे 2 बटे 7, 60 दूना का 120 बटे 7 हो जाएगा, इतना दिन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से किसका निकालना है आपको, सी का निकालना है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी का देखिए ए प्लस बी वाला घटाएंगे ना, ए प्लस बी वाला कितना है 6, और कितने में से घटाना है 15 बटे 2 में से, तो 2 6 12, 3 बटे 2 आ जाएगा। तो 3 बटे 2 यानी 60 कार्य को 3 बटे 2 के हिसाब से करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 3 दूना के 6, 20 दूना के 40, 40 डेज में कार्य पूरा कर लेंगे। है समझ में। हाँ तो ऐसे तो करना एक्स का मान नहीं नहीं 2 नहीं आएगा। हाँ इस सवाल को हल करो, बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। चलिए देखिए इसको, ये तो हो गया ना इधर वाला। अब यहाँ पे देखिए समझिए ज़रा इस सवाल को, ये एडवांस सवाल है, ठीक है। अब x और 3x का एलसीएम लेंगे। अरे a और b इतना इतना दिन में कार्य कर रहा है और दोनों मिलकर जो है उस कार्य को 12 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो हमें तो निकालना पड़ेगा कि ये दोनों कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो x और 3x का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आता है इसका, कितना होगा इसका एलसीएम, आप कहोगे सर 3x होगा, 1 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, और इससे भाग करोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यही बचेगा। यानी कि ये हो जाएगा, अगर टोटल कार्य दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, ए वाला है और ये बी वाला है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो सर ये हो जाएगा पूरा कार्य 3x था और दोनों मिलकर 3 और 1 कितना के हिसाब से करेंगे 4 के हिसाब से करेंगे, यही करेंगे ना। और a प्लस बी का कार्य दिया था कितना 12, ये दे दिया है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 12, x का मान निकलना है ना, तो ये हो जाएगा 3x बटा 4, और इसका बटा 1 मान लो, इसका इधर गुणा, तो कितना हो जाएगा बताओ 12 गुणे 4 बटे 3, तो बताओ कितना आ जाएगा 16, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक से सब मिस्टेक होता है, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। तो x का मान ये आ जाएगा, किसका मान है ये 16, x का मान है, ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए शिवम एक पुस्तक को 24 दिनों में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य, यहीं पे समझना है, वही कार्य यानी कि जो कार्य ये कर रहा है उसी कार्य को बोल रहा है कि वही कार्य 8 दिनों में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि जब 2 व्यक्ति एक ही कार्य को करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, क्षमता होता है ना, का समय इंटू क्षमता, ये होता है समय इंटू क्षमता। तो पहले व्यक्ति के लिए हो गया, दूसरे व्यक्ति के लिए यही कार्य, उसके लिए भी, तो इसके लिए भी तो टाइम इंटू क्या होगा क्षमता ही होगा, कार्य इंटू समय, क्या बोलते हैं समय इंटू क्षमता ही होगा आपका। लेकिन इस दो, जब ये भी यही कार्य कर रहा है और ये भी यही कार्य कर रहा है तो ये कार्य से कार्य दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसकी जो क्षमता है, समय और क्षमता
और इसका जो समय और क्या है क्षमता है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप कहेंगे कि कट जाएगा, नहीं, अलग अलग है। देखिए 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए सीओ में एक पुस्तक को 24 दिनों में पढ़ सकता है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है, इसका मतलब टाइम दे दिया कितना घंटा, 9 घंटे, गुणे इफिशिएंसी कितना, 24 दिनों में पढ़ सकता है। उसकी क्षमता है कि 24 दिनों में वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 24, बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि यहाँ पे कहा है वही कहा है ना, वही कार्य 8 दिनों में, तो वही कार्य 8 दिनों में, तो मतलब क्या हो जाएगा, समय होगा। तो 8 दिनों में और में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने चाहिए। हाँ, ये वाला समय नहीं होगा, ठीक है, ये वाला समय आपका पूछा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और कितने के हिसाब से, हाँ 8, तो यहाँ पे दिया है 8 दिनों में पूरा करना हो, तो यानी कि उसे 8 दिनों में पूरा करना हो। पहले तो कितना दिन में पूरा कर रहा था, 24, इसका मतलब अब उसकी क्षमता जो है थोड़ी पहले से क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। तो कैसे बढ़ जाएगी, तो इसमें 8 इसमें गुणा करा देंगे। अब इस x का मान निकालना है, निकाल लीजिए। तो देखिए x बराबर निकालेंगे तो 9 गुणे 24 बटे क्या हो जाएगा, 8, 8 के 24, 3 9 27। अब इतना के हिसाब से उसको काम जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा करते हो प्रतिदिन कितने घंटे उसे कार्य करने चाहिए, 27 घंटे जो है प्रतिदिन उसे कार्य करने चाहिए। आए समझ में, एक दिन में 24 घंटा होता है, ये भी बात दिक्कतें में है तब। तो चलिए ऐसा देगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। उससे तो केवल आंसर से मतलब है, 24 घंटा हो चाहे 72 घंटा हो। पहले तो क्वेश्चन आसान है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 1 दिन में, यानी 1 गुणे क्या हो जाएगा, x बराबर पूरा करते हैं तो उसी कार्य, देखिए फिर दे दिया ना उसी कार्य, यानी कि सेम हो गया। तो उसी कार्य का मतलब कि उसी कार्य को y व्यक्ति तो कितने दिनों में कर सकते हैं, तो y गुणे कितना मान लेते हैं, उसको p मान लेते हैं हम लोग कि p दिनों में कर सकते हैं। और इसी का मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बटे y, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। ये भी देखिए 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं, तो कुल मरम्मत कितना हो जाएगा, तो 21 गुणे 40, इतना तो सभी लोग किए होंगे, बराबर कर सकते हैं। यदि उनके साथ 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं, 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं, तो पहले कितने थे, 21, 7 जुड़ गए, कितना हो जाएगा, 28। तो अब 28 आप लिखेंगे, यही समझना था। तो 28, यदि उनके साथ 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा, मान लेंगे किस तरह, 7 चौक 28, 7 का 21, 4 धाम में 40 और 10 दिया 30, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 डेज में वो क्या कर लेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। आ गया समझ में, हाँ ठीक है।